जी मैम, क्या नाम है आपका? मैं विमलेश कुमारी एडवोकेट। आज की रैली को लेकर क्या कहेंगे? जी आज समाजवादी समानता भाईचारा रैली है और हम जनपद संभल से आए हैं, चंदौसी विधानसभा। मैं वहाँ की पूर्व प्रत्याशी रही हूँ और चूँकि भैया जितना भी राष्ट्रीय मंचों से या जो भी रैलियों वाले मंच होते हैं वो जो भी कथन कहते हैं हमेशा सत्य उनका पाया गया है। और मैं तो जनता से अनुरोध करूँगी इस रैली के माध्यम से, क्योंकि समानता और भाईचारा की रैली का जो एक हमारा संदेश इस दादरी की रैली से जो जा रहा है, तो आज हुजूर हमें यहाँ नजर आया है, उससे प्रतीत होता है कि अब समाजवादी की जो है सरकार बनने वाली है। क्योंकि सरकार केवल इसलिए नहीं बनेगी कि ये हुजूम केवल दिखावे के लिए है, अब सरकार बनेगी हमारे मुख्य बिंदुओं के लिए, मूलभूत जरूरतों के लिए, हमारे किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए। और देश में जिस तरीके से लगातार हमारे यहाँ पर विपत्तियों का दौर चालू है, उन सब चीज़ों को देखते हुए खास तौर से हमारे देश के युवाओं का जो भविष्य दांव पर है, वो हमारा सबसे आज का मेन विषय है। युवा को रोजगार नहीं है, शिक्षा के अच्छे साधन नहीं हैं और तमाम तरीके की अव्यवस्था हमारे देश के अंदर फैली हुई हैं, जिन पर फोकस बीजेपी सरकार का है नहीं। जो चीज़ें हमारी जनता से सीधा संपर्क रखती हैं, जनता की सीधी ज़रूरतें हैं, उन पर हमारे जो सरकार का कोई ध्यान नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी का आज की रैली का ये जो समानता और भाईचारा की रैली आज यहाँ पर हुई है, इसका सीधा मैसेज हमारे जनता के बीच में गया है। और जिस क्षेत्र में ये आज रैली हुई है और जिस तरीके से लोगों का हुजूम आज भैया के प्रति प्रेम दिखाई दिया है, इससे प्रतीत होता है कि 2027 की दौड़ अब ज़्यादा दूर नहीं है और ये सरकार केवल माननीय अखिलेश यादव जी की नहीं होगी, ये सरकार जनता की सरकार होगी, उनकी अपनी खुद की ज़रूरतों की सरकार होगी। क्या लगता है 27 में इस रैली से फर्क पड़ेगा? जी बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति को काम चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। लेकिन ये जो हमारी मौजूदा सरकार है वो केवल अपने एक ही बिंदु पर ध्रुवीकरण लोगों का कराने की कोशिश करती है, कभी मुद्दे पर बात ही नहीं करती। वह लोगों की उन चीज़ों की ज़रूरतों की बात नहीं करती है जो आज हमारे लोगों की आवश्यकता है। आज हमें किसानों के बारे में सोचने की आवश्यकता है, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में सोचने की आवश्यकता है, बच्चों की शिक्षा के बारे में बात करने की आवश्यकता है, और हमारे स्वास्थ्य के बारे में बात करने की आवश्यकता है। लेकिन हमें लगातार एक ही जो है बिंदु पर चुनाव लड़ाने की बात शुरू कर दी जाती है और चुनावी दौर है इस समय। तो हो सकता है कि बीजेपी वाले लोगों से आप सतर्क रहिएगा कि कहीं ना कहीं किसी न किसी हिंदू और मुस्लिम की बात करते हुए लोग हर मोड़ पर पाए जाएंगे। इस भाईचारे को आप खत्म ना कीजिएगा। इसी भाईचारे से देश हमारा पहले था और आज भी हमारा उसी तरीके से भाईचारे के साथ देश बना रहना चाहिए। इसी की पहल हमारी समाजवादी सरकार हमारी करती आई तो समाजवादी के लोग करते आ रहे हैं। एक तरफ युद्ध के चलते एलपीजी और पेट्रोल की किल्लत बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार कह रही है पूरी चीज़ है, सारी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, ये कोई पहली किल्लत नहीं है, पहली दिक्कत नहीं है देश में। जिस समय से मोदी जी इस सत्ता में बैठे सन 2014 से लेकर के अब तक, उन्होंने जो विदेश के उनके आका हैं उनके कहने से अपने यहाँ पर कदम उठाए हैं और एक एक स्टेप उन्होंने गुलामी की तरह उठाया है। गुलाम हमारा देश नहीं था, हमारा देश कभी खराब नहीं था, हमारे देश में संपन्नता भी थी और सब तरीके की जो सुविधाएं हमारे देश के अंदर हैं और पहले से रहा है। बच्चे देश भी हमारा जो है भारत जो है बहुत अच्छी श्रेणी में रहा हमारे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी। लेकिन उनके आने के बाद में जिस तरीके से धीरे धीरे रुपया नीचे गिरा है, उसी तरीके से हमारे देश की साख भी गिरी है। और यह सरकार कुछ ना होते हुए भी बहुत बड़बोलापन करती है। अपने जो है एजेंडे को चलाने के बाद, वो अपने इस एजेंडे में सफलता प्राप्त करने के बाद में, अपनी चोरी के माध्यम से सरकार बनाने के बाद ये कोशिश करती है कि वह बहुत अच्छी सरकार चलाने वाले लोग हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जनता जागरूक हो रही है। 2 बार आपके कहने से तीसरी बार भी उन्होंने स्टेप ले लिया था, लेकिन अब वाकई में जनता जागरूक है। अब वो अच्छा मैसेज देगी और सरकार बदलने का